नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु सप्रे जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें इन्वेस्टर्स की क्वेरी के आंसर्स दिए हैं। मैं उसी इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके दिमाग में जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं आपको उनके आंसर अवश्य मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल इन्वेस्टर्स गो अबाउट ई वोटिंग प्रोसेस। तो वो समझाते हैं कि सबसे पहले ई वोटिंग के लिए आपको के फिनटेक द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे जो कि आपके ईमेल आईडी में आएंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एसएमएस द्वारा आपके मोबाइल नंबर में भेजे जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ईमेल और एसएमएस जो आपको रिसीव होगा उसमें के फिनटेक वेबसाइट का एक लिंक होगा और जब आप उस लिंक में जाएंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर स्कीम के लिए इन्वेस्टर को एक यूनिक यूज़र आईडी दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर इन्वेस्टर्स ने एक से ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें सेपरेट मेल आएंगी और हर स्कीम का एक सेपरेट यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। फिफ्थ पॉइंट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिट होल्डर्स को 3 डेज़ की विंडोज़ दी जाएगी जो कि 9 जून से 11 जून तक होगी और इस विंडो पीरियड में आप ई वोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जब यूनिट होल्डर मीट चल रही होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो कि 12 जून को है और उनके अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं जो आपको सूचित किए जाएंगे, उस दौरान भी आप अपनी ई वोटिंग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द ऑप्शन 2, हाउ विल इट पैन इट। जब आप ई वोटिंग ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन 2 दिया जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो आपको तब ऑप्ट करना है जब आप ये चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम है उनका लिक्विडेशन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के ट्रस्टीज़ द्वारा किया जाए। लेकिन अगर आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उन स्कीम्स के असेट्स को लिक्विडेट करे तो आपके लिए ऑप्शन 2 अवेलेबल है और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है डेलॉयट। तो डेलॉयट जो है वो आपके लिक्विडेशन ऑफ पोर्टफोलियो को मैनेज करेगी, लेकिन इसमें भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी उनको असिस्ट करेगी क्योंकि जो सारी जानकारी है वो आखिर में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी के पास में है। और इस प्रोसेस में कोटक महिंद्रा बैंक जो एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में चुना गया है वो भी इस प्रोसेस में डेलॉयट की हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, जो डेलॉयट है वो पूरी प्रोसेस, जो लिक्विडेशन की पूरी प्रोसेस है यूनिट होल्डर्स के बिहाफ में वो मैनेज करेगी। थर्ड पॉइंट, जो ट्रस्टीज़ हैं वो अपनी कैपेसिटी में काम करते रहेंगे, वो म्यूचुअल फंड और उनकी स्कीम्स के ट्रस्टीज़ बने रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, लेकिन जो ट्रस्टीज़ का रोल है वो ऑप्शन 2 में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो लोग किसी भी तरह का लिक्विडेशन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ डिसबर्समेंट ऑफ सेल प्रोसीड्स करेंगे। इट मीन्स कि जो स्कीम्स और उनके असेट्स लिक्विडेट होंगे उनसे जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टर्स को बांटने का काम ट्रस्टीज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जो ट्रस्टीज़ हैं वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि जो स्कीम है उनसे कितना पैसा वापस मिल रहा है या उसको किस तरह से लिक्विडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक इज़ हेल्पिंग फ्रैंकलिन इन दिस प्रोसेस, कैन यू टेल अस मोर अबाउट द एसोसिएशन। तो ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में चुना है, उनके रोल के बारे में यह क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र है ट्रस्टीज़ के लिए और एएमसी के लिए अगर हम ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, कोटक का रोल जो है वो दोनों ही केसेस में इस तरह से होगा कि वो जो फिक्स्ड इनकम टीम है असेट मैनेजमेंट कंपनी या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, उनके साथ वो क्लोजली वर्क करेंगे, उनको एडवाइस करेंगे, उनको गाइड करेंगे। और इससे क्या होगा, एक सेकंड पार्टी को इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस डेवलप होती है स्कीम्स को लिक्विडेट करने की और उनके असेट्स को मोनेटाइज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो होल्डिंग एन इन्वेस्टर्स मीट ऑन 12th, व्हाट इज़ द एजेंडा फॉर दैट मीट।
जो 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट होनी है, उसके बारे में यह क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, जो रिमोट ई वोटिंग 11 जून को कंप्लीट हो जाएगी, 2 जून को ट्रस्टीज़ जो हैं वो मीटिंग करेंगे और वो लिक्विडेशन प्रोसेस का पूरा प्लान इन्वेस्टर्स के सामने रखेंगे, उन्हें समझाएंगे। अगर इन्वेस्टर्स ने कोई क्वेश्चंस पहले से सबमिट कर रखे हैं जिसका लिंक उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो वो उनके आंसर करेंगे। प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अगर टाइम बचता है तो वो इन्वेस्टर्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो अनआंसर्ड हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली ट्रस्टीज से पूछें और देखें कि वो क्या आंसर आपको देते हैं, बिकॉज़ उनके आंसर पर ही आपका भरोसा उन पर डेवलप होगा। थर्ड पॉइंट, ई वोटिंग फैसिलिटी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी ओपन रहेगी और ऐसे लोग जो कि 9 से 11 जून तक वोटिंग नहीं कर पाए थे किन्हीं भी कारणों से, वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वोटिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो भी यूनिट होल्डर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पहले से ही अपने क्वेश्चन रजिस्टर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेस करने के लिए आपको कार्वी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन इन्वेस्टर्स माइंड, डू यू हैव एनीथिंग टू से टू योर इन्वेस्टर्स। तो अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के, वो बता रहे हैं कि क्या कंसर्न्स इन्वेस्टर्स के दिमाग में हैं और उनका उनके लिए क्या जवाब है। फर्स्ट पॉइंट, वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस बात का जवाब मिले कि उन्हें पैसा कब मिलेगा। लेकिन इस बात का जवाब इस इंटरव्यू में मधु सप्रे ने भी नहीं दिया है। वो इस बात का जवाब देते हुए इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि पैसा कब मिलेगा इसका फर्स्ट स्टेप है ई वोटिंग। तो जब यूनिट होल्डर्स की वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब थर्ड पॉइंट के अनुसार वो क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके बारे में इन्वेस्टर्स को रेगुलरली कम्युनिकेट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि ट्रस्टीज़ ने अपने साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स को रखा है ताकि वो इस प्रोसेस को बहुत ही ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से, ऑर्डरली तरीके से पूरा करने के लिए असिस्टेंस प्राप्त कर सकें। और इस असिस्टेंस में उनके साथ है कोटक महिंद्रा बैंक, और अगर आपको लिक्विडेशन के लिए ट्रस्टीज़ की हेल्प नहीं चाहिए तो आप डेलॉयट का भी चुनाव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं कि जो 6 स्कीम्स बंद हुई हैं उसमें से 2 स्कीम्स की बैंक बोरोइंग कंप्लीट हो चुकी हैं और उसमें जो आप कैश फ्लो आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ से इन्वेस्टर्स को उनके अकाउंट में पैसा मिलना शुरू हो जाए। इनमें से एक स्कीम के बारे में मुझे पता है जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड है। 6 पॉइंट में वो कहते हैं कि जैसे ही ये वोटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तो वो इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।